नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हम लोगों से बातचीत करेंगे बसपा सुप्रीमो की पृथला के अंदर ये दूसरी चुनावी जनसभा है हरियाणा के अंदर और जानेंगे ग्राउंड स्तर पर क्या कुछ है माहौल। क्या नाम है सर आपका? मैं रामचरण यहीं पे जॉब करता हूँ। हाँ जी। आप जॉब करते हो प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम तो पंडित लाला शर्मा के समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पे। क्या माहौल है लालजी शर्मा को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है, उन्हें अच्छा प्रयास कर रहे हैं। गाड़ियाँ चारों तरफ दौड़ रही हैं और डोर टू डोर मिल भी रहे हैं वो। बहुत अच्छा उनका चल रहा है चुनाव। जी जी। मायावती जी आ रही हैं, लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, क्या कुछ इसका प्रभाव भी वोटर पर पड़ने वाला है? इसका प्रभाव बहन जी के आने पर बहुत पड़ता है। मतलब 100% अगर 50 है तो उनके आने पर 100 हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति सोचता है कि दूंगा तो पहुंचेगा, 100% हो जाएगा वो। इतना फर्क पड़ता है बहन जी के आने से। लेकिन एक तरफ कांग्रेस भी कहती है कि हम इस बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं और एक तरफ मायावती जी भी दावा करती हैं। देखिए, आज बहुत साल पहले से कांग्रेस ही सत्ते में थी पूरे भारत में, लेकिन दलित दलित भी वोट देते थे, पिछड़ा वर्ग भी देता था, लेकिन इनको मेन स्थानों पे नहीं रखा जाता था। दलितों को केवल कतार में खड़ा कर देते थे, ये वोट देते थे, लेकिन इनको नेता नहीं बनाया जाता था। न अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष, न विधायक, न मंत्री। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, तब से दलितों को भी अधिकार मिला, उनके भी मंत्री मिनिस्टर बनने लगे। हाँ, और यही बीजेपी भी वही काम करती है। बीजेपी के यहाँ शासन 10 साल से चल रहा है, लेकिन दलितों के लिए कोई काम नहीं किया है। केवल संविधान को बदलने की बात होती है, अपना संविधान लागू करने की बात करते हैं। दलितों का अपमान होता है तो उसमें कोई मुद्दा, कोई आवाज उठाता नहीं है। ये बात है। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जाजरू से आएंगे। क्या माहौल लग रहा है आपके यहाँ? मियाँ जी के जहाँ से आप आई हैं वहाँ कौन किसको जिता रही हैं आप? हम तो मायावती जिताएंगे अपनी है। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? मायावती के लिए फिर मायावती के लिए? मायावती की तो हरियाणा में कभी सरकार भी नहीं बनी, फिर क्या लग रहा है? भैया अब बनेगी। जिंदाबाद जी जिंदाबाद। मायावती से इतना प्यार क्यों आप लोगों को? हमारी बहन बेटी है। हमारी बहन है। और शैलजा कुमारी भी तो आपकी बहन है। हाँ तो वो भी बहन है। वोट किसे करेंगी? मायावती है। हाँ मायावती आ रही हेलीकॉप्टर से आज, उसके बाद लग रहा है कि चुनाव में मायावती की सरकार बनेगी यहाँ। बन जाएगी, बने कैसे ना भैया। और का कहाँ से आई हो दादी? है? कहाँ से आई हो? अरे जाजरू से आए साथ में यहाँ। मायावती कैसी लगती है आपको? बढ़िया लगती है, हमसे बड़ी है, ऊंचे पे वहाँ पे। तो और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? रमेश कुमार, कहाँ से आए? फरीदाबाद से। फरीदाबाद। हाँ, क्या लग रहा है माहौल आपको? बहन जन के जीतेगी, पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कौन? बहन कुमारी में आती जी, अब बसपा इन लोग। अच्छा, बसपा और इनेलो मिलके। हाँ, लेकिन कांग्रेस तो कह रही हम सरकार बना रहे हैं। देखिए कांग्रेस हवा बनाती है, वो कभी जमीनी स्तर पे नहीं रहती है, केवल टीवी अखबार के माध्यम से उसकी हवा बनता है, उसका जनाधार नहीं है। यहाँ पे उनकी भी हवा है बसपा इनोलो के। गरीब मजदूर किसानों के हक दे सकती है तो बहन कुमारी में आती दे सकती है। कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता है। 4 बार के यूपी के शासनकाल आपको याद होगा। बहन बेटियों को सुरक्षा दे सकती है तो बहन कुमारी मायावती दे सकती है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, अस्पताल अगर दे सकती है तो बहन कुमारी मायावती दे सकती है। इसके अलावा कोई भी देश में 75 साल बाद भी पार्टी ऐसी नहीं हुई है जो गरीबों, मजदूरों, किसानों के, असहायों के लिए मदद कर सके। लेकिन आरक्षण और संविधान जिस तरीके से खतरे में है उसको नहीं बचाएंगे आप लोग? बिना बहन जी के अलावा बिना बहन जी के अलावा कोई भी संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकता है। हाँ, कांग्रेस कह रही हम बचाएंगे, हम लागू करेंगे। 75 साल में वो 60 साल उसकी सरकार रही, 70 बार उसका संशोधन हुआ। संविधान लागू हुआ कांग्रेस के शासनकाल में 1991 50 में। उसी समय संविधान में संशोधन चालू हुआ। खत्म करने का तो खुद करती है सरकार और बोलती है कि संविधान बचाने की बात करेगी। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम आरक्षण की 50% की लिमिट खत्म कर देंगे। अरे भाई, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में कहाँ पे एक और सरकार है, वहाँ पे 50% क्यों नहीं दे रही है? जाति जनगणना अभी तक क्यों नहीं कराई? राजस्थान में मेघवाल का हत्या हुआ, उस समय सुरक्षा क्यों नहीं दी? मटका चूने पर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करती है? केवल जुमलेबाजी है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी बोलते हैं, फेंकते हैं, इस तरह से ये बोलते हैं कि बहुजन समाज इस बात को समझ पा रहा है? बहुजन समाज 100% समझ गया है। अगर इतना ही समझा था बहुजन समाज तो हरियाणा में 5 सीटें जिताई आपने लोकसभा में।
अगला वर्ष अब समाज समझ गया है ना, इनके जुमलेबाजी नहीं चलेगा, इनके साझे में कभी नहीं आएगा। हाँ, ये समाज समझ गया है कि ये संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी है ये लोग। तो तमाम दलित नेता कांग्रेस में, वो कह रहे हैं बाबा साहब को सम्मान सबसे ज्यादा कांग्रेस में। माननीय और कामसीराम जो ने चमचा युग लिखा था, उसको पढ़िए समझिए। ये इसलिए कि वो समाज के नहीं देखते हैं, वो अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं। वरना अगर समाज को देखते तो बहन बेटियों के हथियार कांग्रेस के सरकार में होती है तो क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं उस समय सड़कों पर आते हैं। वही कांग्रेस कह रही है तो बी टीम है, बीजेपी के साथ मिली हुई पार्टी। देखिए, बहन जी के बदनाम क्यों किया जाता है आप जानते हैं? बहन जी को बदनाम इसलिए किया जाता है ना कि जो 4 बार शासन चलाई है ना, उस तरह की सरकार न चलाए कभी, उस तरह के अधिकार न दें। अधिकार रोकने के लिए ये लोग बदनाम करते हैं। उसी समय से बहन कुमारी मायावती जी को भाजपा के बी टीम बोलते आए हैं। ये लोग खुद भाजपा के बी टीम है। 90% सांसद विधायक किसको जाते हैं भाजपा में? बहन जी के जाते हैं कि कांग्रेस के जाते हैं, आम आदमी के जाते हैं? जाते तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, उसको बी टीम नहीं बोलता कोई। आम आदमी को क्यों उतारा गया? जब कांग्रेस और भाजपा आगे नहीं आई, जब दोनों को यहाँ के जनता ने नकार दिया, तो केजरीवाल को यहाँ मैदान में उतारा है। कारण ये है। हाँ, और न तो निकालने का, जेल से रिहा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो क्या अब क्या उम्मीद है आपकी? उनकी बसपा की सरकार बनेगी, देश के युवा, गरीब मजदूर, किसान सब तैयार है बदलाव के लिए। और भी हम अंकित, पलवल शमशाबाद। माहौल है पलवल में भी। किस चीज के बारे में जी? पलवल में मतलब किसको सरकार बनती हुई नजर आ रही, कौन विधायक जीतता हुआ नजर आ रहा है? विधायक तो पलवल में जी गौरव गौतम और करण दलाल की टक्कर है, मगर वजूद अच्छा है। बीएसपी वाले को भी कोशिश पूरी है और हम तो यही चाहेंगे जीते बीएसपी वाले। हाँ जी, बीएसपी वाले के ही इतना फेवर में। हम, हमारा वजूद, हमारे महापुरुष, हमारे पिताजी दादाजी सब बीएसपी के सपोर्ट करते आए हैं। वो हमारे समाज की बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने हमारे समाज के लिए, पूरे यूपी के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। इसी वजह से हम वजूद पे टिके हुए हैं, बीएसपी को कभी झुकने नहीं देंगे और जहां तक जितनी कोशिश होगी बीएसपी को ही सपोर्ट करेंगे। तमाम लोग कहते हैं बीएसपी तो अब खत्म हो गई है। वो उनकी गलत फहमी है, बीएसपी कभी खत्म नहीं होगी। जब तक बीएसपी का वजूद जिंदा है, जब तक कभी खत्म नहीं होगा। बीएसपी के मानने वाले, चाहने वाले जिंदे हैं जब तक बीएसपी खत्म नहीं होगी। और बीएसपी जल्दी ही आने भी वाली है, हरियाणा में भी आएगी। लोगों से बातचीत कर रहे थे और बातचीत में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर जोश, उमंग और बसपा को लेकर जो मान सम्मान और स्वाभिमान है वो आपको साफ तौर पर झलकता रहता है। बाकी सरकार की बड़े पूरे नहीं थे।